जय हिंद मेरे हिंदू भाइयों। आपने कभी सोचा है कि ये जो हमारा शरीर है इसको मृत्यु के बाद क्या होता है? आपने अपने ग्रंथों में पढ़ा कि यमराज आते हैं, बांधते हैं, ले जाते हैं। मैं आपसे कहता हूँ ऐसा कुछ नहीं होता। कोई यमराज कहीं नहीं आता, किसी को नहीं बांधता। कहीं कोई नरक नहीं है। जो आपने कर्म किया है उसका फल यहीं भोगना है। अब आप बताइएगा कि मैं इतना सटीक आपको बोल क्यों रहा हूँ? क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ कि पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड एक पदार्थ है, वो लाइट है और ये मेरा शरीर भी लाइट है। पहले मैं वैज्ञानिक तरीके से आपको बता दूं कि पूरी ब्रह्मांड लाइट कैसे है। एक छोटा सा उदाहरण, अगर मैं किसी वस्तु को उठा लूं, सपोज ये वस्तु है, इसको हम क्या बोलेंगे? ये पदार्थ। वैज्ञानिक ने जब इस पदार्थ का सबसे छोटा कण लिया तो उन्होंने क्या कहा कि ये अणु से छोटा उन्होंने कहा कि परमाणु को तोड़ा तो उन्होंने देखा कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। और उन्होंने देखा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस तो घूम रहा है न्यूट्रल से। सेम थिंग। ये जो तीन चीजें हैं यही हैं हमारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और दूसरे हिसाब से हम कहें तो सत्व, तमस और रजस, ये भी कोई इससे अलग नहीं। और साथियों, मैं आपको बता रहा था कि मृत्यु के बाद अगर आपको अपनी मृत्यु देखना है, जीते जी अगर आप मृत्यु को देखना चाहते हैं तो आप तीन काम कर लीजिए। मृत्यु में क्या होता है? मृत्यु में जो शरीर है शांत हो जाता है, जो विचार है वो नहीं चलता है और हमारे सांसों की जो गति है वो बंद हो जाती है। अगर तीन बातों को हम ध्यान के माध्यम से जीते जी इसको घटा ले तो क्या हम मृत्यु में प्रवेश कर जाएंगे? बिल्कुल कर जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको समय लगेगा। आपको अपने दिमाग से निकलना होगा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। आपको एक कहना होगा, ऑलवेज यू शुड बी पॉजिटिव, यस आई कैन डू इट। आप कर सकते हैं। हमारे हिंदुओं में ऐसा है, जैनों में है, बुद्धों में है। हम लोगों ने मृत्यु के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक किया है। और ये कैसे होगा? ये हमको ये मांस मछली, दारू ताड़ी, सिगरेट बीड़ी पीने से या छोड़ने से नहीं होगा। ये जो छोड़ते हैं, मीट छोड़ते हैं, मछली छोड़ते हैं, दारू छोड़ते हैं, ये हम अपनी शुद्धता के लिए छोड़ते हैं। ये हम शरीर को शुद्ध करने का एक प्रक्रिया है, लेकिन इससे प्राप्ति नहीं होती है। एक प्रक्रिया है और हम इसके द्वारा अगर इसको हम नहीं भी करें और डायरेक्ट हम शून्यता में प्रवेश कर जाए तो शून्यता, जहाँ हमारे विचार शून्य हो जाएगी, वहीं पर लोग कहता है कि इस समाधि में प्रवेश कर गए। लेकिन समाधि के आगे का जो द्वार है वो सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करना है। और सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करने के लिए आपको जो ही आपके शरीर को लगेगा कि मेरा शरीर शांत हो गया और आपने अनुलोम विलोम प्रक्रिया से अपनी सांसों को बाहर फेंक दिया है, आपकी सांस धीमी हो गई है, गति आपकी धीमी हो गई है, तो आपको आत्मा जो अंदर है वो चारों तरफ जो प्रकाश बिखरा हुआ है एक फोकस पर केंद्रित होकर के वो बाहर निकलता है और इस नाभि केंद्र से एक रज्जु तंत्र के माध्यम से आप बाहर आ जाते हैं और वहाँ आप अपने शरीर को देखते हैं। तो वहाँ पर देखते हैं कि पहली बार आप अपने शरीर को नाभि केंद्र से जुड़े हुए देखते हैं और वो घटना आपको दर्शाता है कि आप मरते नहीं हैं, आपने मृत्यु पर आपकी विजय है, आपने विजय प्राप्त कर लिया है। अब आप जान जाते हैं कि आप शरीर आपका अलग और आप अलग। ये फिर मैं इसको यहीं पर
वीडियो को क्लोज करता हूँ। और इसके दूसरे वीडियो में मैं बताऊंगा कि जब हम बाहर निकलते हैं तो उसका रंग रूप कैसा होता है और आगे क्या होता है। जय हिंद साथियों, जय मेरे हिंदू भाइयों।